Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And I would like to wish all of you a very happy Navratri. जैसे माँ हमारे पास आ गई है वैसे मैं भी आपके पास आ गई हूँ। आज की वीडियो थोड़ा और पास से करेंगे। जस्ट बिफोर जब मैं अपनी पहले की वीडियोस बनाती थी मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा पास रह के बनाती थी, बट सिंस आप लोगों को कार्ड्स भी देखने थे टेबल पे, इसलिए मैं थोड़ी सी दूर हो गई थी। बट आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके और करीब आके और पास आके आपको ये माँ से मैसेजेस दूँ। सो मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक दिस। एंड येस, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। मैं इनफैक्ट शूट भी आज के दिन ही कर रही हूँ, नवरात्रि के दिन कर रही हूँ। एंड मेरे लिए ये बहुत स्पेशल दिन है। आई एम श्योर आप सबके लिए भी है, जो भी माँ की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं एंड काली माता जो है वो ही दुर्गा माता है, राइट। सो दुर्गा माता जो है उनकी स्टोरी इतनी मैजिकल है। उनकी स्टोरी वो कैसे आई, उनको कैसे सभी देवी देवताओं ने मिलकर क्या हुआ, क्या कहानी है उसके पीछे की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। एंड उसके बाद मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी कि यहाँ पर जो माता है दुर्गा माता वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपके फ्यूचर के बारे में, क्या होने वाला है। और अगर कोई रेमेडी, कोई गाइडेंस आपके लिए है, कोई मैसेज माता आप तक पहुंचाना चाहती है तो वो पहुंचा देगी। सो मेरी खुद की ज़िंदगी में मैं जब माता से कनेक्ट हुई, मेरा कनेक्ट माता से एक ऐसे टाइम पर हुआ वेयर आई वॉज वेरी इल एंड आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई लाइफ। तो मेरी जान माता ने बचाई है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी बोलती हूँ कि मुझे माता से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, उनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, विच इज़ ट्रू, राइट। एंड आई एम श्योर द पीपल हु कनेक्ट यहाँ पर जिनका एक भगवान के साथ कनेक्ट है, चाहे वो किसी भी रूप के साथ है, राइट। और माता मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो है, बट भगवान तब आते हैं और तब हमें बचाते हैं जब हम उनकी ज़रूरत होती है, राइट। हम जब अंधेरे में होते हैं, जब हमें लगता है कि हम रास्ता खो चुके हैं, कोई नहीं है हमारे साथ, तब भगवान होते हैं हमारे साथ। एक बहुत सुंदर स्टोरी बहुत पहले मैं अपने चाइल्डहुड में मैं ये पढ़ा करती थी एंड उस टाइम से मुझे बहुत डीपली कनेक्ट फील होता था भगवान से। दैट एक बार देयर इज़ अ मैन एंड बहुत मुश्किलों से, बहुत ज़िंदगी में प्रॉब्लम से गुज़र के वो आगे चल रहा होता है, राइट। एंड वो देखता है अपना, जब वो सैंड में वॉक कर रहा होता है रेत पे वॉक कर रहा होता है, तो वो देखता है कि उसके फुटस्टेप्स हैं और भगवान को वो कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ आइए और मेरी मदद कीजिए। एंड उसको भगवान के भी फुटस्टेप्स साथ साथ दिखते हैं, तो उसको 2 पेयर्स ऑफ फुटस्टेप्स दिखते हैं जो उसको पता होता है कि एक तो मेरे हैं और एक भगवान के हैं। एंड फिर उसके रास्ते में एक ऐसा पाथ भी आता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक ही फुटस्टेप्स के निशान होते हैं, नॉट 2 पेयर्स। तो वहाँ पे वो भगवान को जाके पूछता है कि ये क्या भगवान, मेरी मुश्किलें आई, मेरी दिक्कतें आई, तो आपने क्या मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान उसको कहते हैं कि तू ध्यान से देख, वो जो पैरों के निशान है वो एक्चुअली में तेरे नहीं बट मेरे हैं। मैं तुझे अपनी गोद में लेके आगे बढ़ रहा था और चल रहा था। सो दिस आर वन ऑफ द स्टोरीज दैट जस्ट स्टे विद मी राइट इन माई हार्ट। एंड गॉड इज़ ट्रूली इतने ही मर्सीफुल और इतने ही इतने ही ज़्यादा दयालु एंड they connect with you with pure love, with pure heart. And anybody who tells you ना कि आप पूजा ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो, at the end of the day I believe that अगर आप दिल से पूजा कर रहे हो ना, दिल से आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, इससे बड़ी भगवान को और कोई बात नहीं चाहिए होती और कुछ नहीं चाहिए होता उनके लिए दैट इज़ इनफ। और मतलब अपने मन से भगवान से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड चाहे बिकॉज इट्स लाइफ, हम अर्थ पे आए हैं, हम अपने लेसन सीखने आए हैं, हम अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हैं, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, राइट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपका जो कोर है वो कोर बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, वो कोर बहुत आपका एक भगवान के अंदर सीमित रहे।
बिकॉज दैट वेज आप अपने आप से नहीं घूमोगे, अपने पाथ से नहीं घूमोगे, अपने मिशंस को अच्छे से फुलफिल करके यू विल गो बैक टू गॉड एज वेल। एंड आज की ये जो वीडियो होने वाली है, अगेन इट वॉज़ अ चैनल वीडियो, यू नो, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज माता से आया कि मुझे आपको बताना चाहिए, आपको मैसेजेस देने चाहिए। माता वांटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, सो आई सेड, यू नो, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात है कि यू नो आपको माता से मैसेजेस मिले, एंड आई एम द मीडियम हियर। आई एम माई सेल्फ फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, यू नो, टू बी डूइंग दिस। एंड मैं आप सबका प्यार देखती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है और मुझे इतना ग्रेटफुल फील होता है इस फैमिली के लिए, काली रंग के लिए, बिकॉज ये भी मेरा लाइफ पर्पस है। आप सबसे जुड़ना, आप सबको मैसेजेस देना, भगवान से कनेक्ट करना, आप लोगों के द्वारा भी मेरी भी बहुत ज़िंदगी का उद्धार होता रहता है, यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम कनेक्टेड सो मच मोर डीपली टू द यूनिवर्स, टू गॉड। एंड जो काली रंग एक फैमिली, एक कम्युनिटी है ना, मैं बहुत यहाँ पे सपोर्ट देखती हूँ एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। एंड यही मैं यू नो एक चीज़ इस दुनिया में बनाना भी चाहती थी, इस चैनल के थ्रू, इस कम्युनिटी के थ्रू, जहाँ पर ऐसे लोग यू नो जो जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बट वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बढ़ना चाहते हैं, भगवान के सहारे बढ़ना चाहते हैं। दिस कम्युनिटी इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो चलिए, दुर्गा माता की जो स्टोरी है, कहानी इतनी सुंदर कहानी है। सो दुर्गा माँ जो है, राइट, वो कैसे बनी? तो जब यू नो महिषासुर राक्षस जो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या की भगवान ब्रह्मा जी की। और जाकर जब ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए तो उनको वरदान देने के लिए वो वहाँ पर आए। तो उन्होंने वरदान में ये मांग लिया दैट वो मर नहीं सकते, राइट? उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली उनसे कि वो मर नहीं सकते, उनको कोई पुरुष हरा नहीं सकता, यू नो। और ये करते करते जब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया तो उन्होंने हर जगह एक तहलका मचा दिया, एंड इतना ज़्यादा कर दिया कि दुनिया जो यू नो हेवन है, दुनिया है, वो खतरे में पड़ गई। तो सभी देवता यू नो उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज उनको वो बून मिला हुआ था। और जब जाके सब देवता यू नो ये कहानी, ये सारी चीज़ें, ये मदद मांगने जाते हैं विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, तब जाकर उनके क्रोध से, उनके एक यू नो एक वो म्यूचुअली डिसाइड करते कि हम कैसे हराए। और उस चीज़ को, उस राक्षस को हराने के लिए दुर्गा माँ को यू नो एक प्रकट किया जाता है उनकी शक्तियों से, भगवान की दिव्य शक्तियों से दुर्गा माँ को बनाया जाता है। एंड सारे भगवान मिलके अपने शस्त्र जो है वो देवी को देते हैं ताकि वो एक यू नो उस राक्षस का वध कर सके, एंड दोबारा से जो गुड है उसको रिस्टोर कर सके। सो जब हम स्टोरीज देखते हैं ना, इनके पीछे की हिडन बहुत बातें होती है। मैं भगवानों के लिए भी हमेशा बोलती हूँ कि भगवानों के भाव को समझो। सो काली माता जो है वो दुर्गा में से ही निकली हुई है, वो दुर्गा का ही बहुत फियर्सफुल फॉर्म इस काली माता, राइट? और चंड मुंड का नाश उन्होंने किया था, वध किया था उनका, राइट? तो हमारे अंदर अगर हम काली को देखें, दुर्गा को देखें, तो क्या है ये शक्तियाँ? हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, जितनी ईर्ष्या है, जितना भय है, फियर बोलो, ईगो बोलो, लस्ट बोलो, यू नो ऑल दीज डार्क हेवी एनर्जीज जो हमें, हमारे डीमंस जो हमें पीछे पुल बैक करते हैं लाइफ में, जो हमें सिखाते हैं, यू नो जो हमें दिखाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं हो, इससे जलो, इसके पास क्या है, गुस्से में आओ, लड़ो, यू नो हमारे अंदर ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये वो यू नो राक्षसों को दर्शाता है जो हम पे ही हावी हो जाते हैं। और जब हम काली के भाव का यू नो बात करते हैं, स्वरूप का बात करते हैं, जब हम दुर्गा माँ के स्वरूप का बात करते हैं, तो वो उसका मीनिंग क्या है कि इट्स यू नो उसका नष्ट कर देना, उसको ऐसे काट देना कि उसके ऊपर यू नो दैट थिंग हैज़ नो पावर ओवर यू, राइट? सो काली माता जो है, राइट, एंड दुर्गा माता, जो दुर्गा माता है उनकी जो सवारी होती है दैट इज़ द लायन, राइट? सीन सवारी करती है वो। तो इसका मतलब क्या है? लायन का एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर, दैट इज़ कि इट्स पावर एंड इट्स प्योर पावर दैट शी इज़ राइडिंग ऑन। ओके, शी इज़ अ वेरी पावरफुल गॉडेस, राइट?
एंड उन्होंने कॉन्कर किया है एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को, ओके, उनके ऊपर राइड करने का ये मीनिंग होता है। सो हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को ओवर पावर करना है, ओवरकम करना है, एंड तब जाके हमें आगे बढ़ना है। अब अगर हम भाव के तौर पे देखें तो हम अपने अंदर की जो शक्ति है, जो काली है, उसको जागृत करके इन सब चीज़ों को नष्ट करके आगे बढ़ सकते हैं विक्टोरियस होके लाइफ के अंदर। एंड अगर हम इसको लिटरल गॉडेस के फॉर्म में देखें, गॉडेस काली के फॉर्म में देखें, तो हम माँ की एनर्जी से कनेक्ट करके, दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट करके अपने अंदर उनको रोज़ पूजा करके, उनसे रोज़ प्रे करके कि हमारे अंदर ये सब चीज़ों को ख़त्म करो और हमारी सोल को असेंड कराने में मदद करो, कर सकते हैं। One more way of doing this is literally meditating on the form of काली और दुर्गा। तो उस शक्ति को, उस पावर को अपने सामने बैठा हुआ देख उनकी शक्तियाँ अपने अंदर खींचना और अपने अंदर के भय, अपने अंदर के डर, इन सब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को बाहर पुश आउट करना। जब हम जाप करते हैं मंत्रों का, जब हम रोज़ एक एक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, कुछ टाइम बाद आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि उस चीज़ का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे कितना हो रहा है, क्या इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है। एंड आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ माई ओन प्योर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, बिकॉज मेरी भी ज़िंदगी में मैं काफ़ी डार्क एनर्जीज से मैंने डील किया है, और यहाँ पर काली माता ने आके मुझे हमेशा बचाया है और इतना आगे लेके गई है दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज़ ऑल दिस इज़, राइट। काली रंग ये कम्युनिटी, आई वॉज एन इंटीरियर डिज़ाइनर बिफोर दिस, राइट। मेरी कॉलिंग थी यहाँ पर आना, ये करना, ये गिफ्ट्स, ये कनेक्ट्स, ये सब भगवान आपको देते रहते हैं, बट ये आपका काम होता है अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना, अपनी पावर में आना, उन शक्तियों को जागरूक करना, अपने अंदर वो जगह बनाना, एंड तब जाके भगवान के साथ आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट दिस। मैं प्रे करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपकी सोल की एसेंशन हो, आपके बिगड़े हुए काम बने, आप जिन भी चीज़ों से डील कर रहे हो वो चीज़ें आपकी फेवर में हो, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स माँ आपको इस नवरात्रि दे के जाए, राइट। सो नवरात्रि भी जो होता है, कहते हैं कि माँ दुर्गा अपना डिसेंट अर्थ पे शुरू कर देती है नवरात्रि के दिन, एंड 9 दिन वो युद्ध चला था महिषासुर के साथ, एंड 10वें दिन उन्होंने विजय पा ली थी, शी हैड किल्ड हिम। तो तभी नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है कि इट इज़ द गुड ओवर ईवल। जो ईवल है वो रोज़ माता क्या है लड़ेगी, काटेगी, एंड 10वें दिन तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इनके इतने ब्यूटीफुल अंदर ही मीनिंग्स होते हैं, बिकॉज रोज़ हम पूजा करते हैं, रोज़ हम भोग चढ़ाते हैं, रोज़ हम माता को याद करते हैं। तो वो 10 दिन जो हम कंसेक्यूटिवली ये करते जाते हैं, हमारी लाइफ में, हमारे घर में, हमारे अंदर भी वो ईवल, वो डीमंस कटते जाते हैं। सो इट इज़ एक्सीलेंट टू फॉलो दिस एंड प्रैक्टिस दिस एंड टेक इट फॉरवर्ड एज वेल। चलिए आज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, एंड आपको माता से डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं। प्लीज़ गो अहेड, पिक द पिक्चर यू आर अट्रैक्टेड टू। कौन सी माता का रूप आपको अट्रैक्ट करता है उसको पिक कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर माता का ये रूप आपको अट्रैक्ट किया, ये रूप ने आपको बुलाया, तो वेल दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट इस नवरात्रि माँ दुर्गा, माँ काली आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या होने वाला है, और आपको क्या जानने की ज़रूरत है आज। चलिए देखते हैं। Okay. Movement. All right. 2 of Pentacles. The Empress.
Nine of Wands, Seven of Swords. Okay. Bottom of the deck is Four of Wands. Okay. ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है दैट आपकी ज़िंदगी में माता मुझे दिखा रही है कि आपकी लाइफ में पहले एंड अभी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया होगा, आपकी लाइफ के अंदर, एंड एक डाउनफॉल भी मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है जिससे कि आप इफ़ेक्ट हुए हो। ओके पहले यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली की लाइफ में पैसे होना, सिक्योरिटी होना, प्रॉस्पेरिटी होना, आपने अपने दम पर चीज़ें अचीव करी हो, आपको सक्सेस मिला हो, फेम मिला हो, और मुझे बहुत सारी एसेंशियल बहुत चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में करी हो जहाँ पर आपका नेम, फेम, सम्मान बड़ा हो। इवन फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली आप लोगों ने अचीव की हो चीज़ें, एकेडमिकली अचीव की हो, इवन यहाँ पे अपने लुक्स को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी फिज़िकल बॉडी को भी लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर चीज़ें आपकी पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी आपके प्रेजेंट टाइम में मुझे एक चेंज दिख रहा है। आप टाइम एंड अगेन बहुत ऐसा फील करते होगे कि आपको नज़र लगी हुई है, कि आपके ऊपर कुछ डार्क एनर्जीज़ का प्रभाव है एंड समवन इज़ डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक। एक तरीके से मैं यहाँ पर साइकिक अटैक्स देख पा रही हूँ, ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और शादी के अंदर बहुत अड़चन आना, शादी बन के टूट जाना। बहुत लोग इस ग्रुप को जो देख रहे हैं, आपका किसी तरीके का रिश्ता या शादी टूटी हुई यहाँ पर संभावना मुझे ऐसी दिख रही है। एंड बहुत लोगों की सेकेंड मैरिज, लाइक फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो गई, रिलेशनशिप जो शादी तक जाकर पहुंचकर फिर वहाँ पे ब्रेक हो गया, शादी पे आपका, और शादी हो नहीं रही, डिले होती जा रही है, मैरिज आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर माता मुझे दिखा रही है दैट काफ़ी एक डार्क एनर्जीज से घिरे हुए, सराउंडेड, अफेक्टेड, स्पेशली नज़र को भी मैं बहुत फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, लाइक टाइम एंड अगेन लाइमलाइट में जाना, और जैसे ही वहाँ पे जाना वहाँ से आप इफ़ेक्ट हो जाना, और फिर वो उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ना, इस तरीके की चीज़ दिखाई जा रही है, राइट। एंड पहले अगर मैं आपकी लाइफ को आज से कंपेयर करूँ तो काफ़ी एक डाउन आपकी ज़िंदगी चली गई होगी, राइट, बिकॉज यहाँ पर इफ़ेक्ट कर गई है जो आपका अप टाइम था लाइफ के अंदर, जब चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, उस टाइम पे ये सब एनर्जीज़ ने इफ़ेक्ट किया है, एंड उस चीज़ का इफ़ेक्ट आज आपकी लाइफ पर जैसे दिखाया जा रहा है, उन लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर आप सोचते हो कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, क्यों दिक्कत हो रही है, माता से बहुत लोग जाके मन्नतें मांगते हो, बहुत लोग जाके बातें करते हो कि हमारी शादी करवाइए, हमारी मदद कीजिए, वेल दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू कट आउट सम एनर्जीज अराउंड यू, एक प्रोग्रेस के लिए। नहीं तो हमेशा 9 पे जाके चीज़ें रुक कर घूम कर वापस आ जाती हैं आप लोगों के लिए। इस तरीके की चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है, ओके। ऑलराइट, माता से आप लोगों का बहुत डीप कनेक्ट है और माता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। यू आर स्टॉन्च बिलीवर्स ऑफ माता, हार नहीं मानते हो, आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में, एंड इस बिलीव से बढ़ते हो कि जितनी बार आप गिरोगे उतनी बार आप उठ के आगे चलोगे, राइट। एंड आपने मुझे जो आपका माता से ब्लेसिंग्स दिख रही है, उन ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में भी उद्धार एंड प्रोग्रेस आया होगा इन दी फर्स्ट प्लेस, ओके। बिकॉज यहाँ पर किसी शक्ति का रोल मुझे दिख रहा है जो आपके पीछे बैठकर आपको ब्लेस कर रही है, ओके। ओके, यू हैव द कार्ड ऑफ पॉलिटिक्स। लुक, मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपकी जो रीडिंग है
उसके अंदर माता आपको कुछ ऐसे लोगों से अवेयर करवाना चाहती है. लुक, वी हैव प्रोजेक्शंस योर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. कुछ ऐसे लोगों का चेहरा, सच्ची चेहरा, ट्रू चेहरा वो आपको दिखाना चाहती है जो आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, या इनकी ट्रू एनर्जी आप समझ नहीं पा रहे हो. देयर इज़ समबडी हु इज़ वर्किंग बिहाइंड योर बैक, और उनकी एनर्जी जो वो मुंह पे आपको दिखाते हैं वो नहीं है. somebody has ill intentions towards you. आपके पीठ पीछे बातें की जाती है, आपके पीठ पीछे कुछ और बोला जाता है, इंटेंशंस इनके काफ़ी नेगेटिव है, और ये मतलब ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है. और माता आपको इस ऐसे लोगों के लिए अवेयर करना चाहती है दैट इस इंसान का ट्रू इंटेंशन आप समझो, इस इंसान का ट्रू मीनिंग इनके पीछे क्या है आप जानो, क्योंकि इनकी एनर्जी व्हाट दे आर शोइंग इट इज़ नॉट द ट्रूथ. आई जस्ट सॉ 2222. सो अगर ये नंबर आपको दिख रहा है, आपके लिए ये नंबर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन भी है दैट कुछ ड्यूअल एनर्जी पे कोई वर्क कर रहा है, और इस चीज़ से माता आपको अवेयर करवाना चाहती है. राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कम इन टू दिस लाइट. राइट, और एक बदलाव के लिए भी माता आपको गाइड करना चाहती है जो आपकी ज़िंदगी में आपको लाने की ज़रूरत है. एनर्जी वाइज एनर्जी में चेंज लाने को बोला जा रहा है, कुछ अंदर से भीतर से चेंज करने को बोला जा रहा है अगर आप अपनी एक्सटर्नल लाइफ में भी कुछ चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अटका हुआ है और जब तक ये चेंज नहीं आएगा वो चीज़ें अटके ही रहेंगी. ओके, दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू. लेट्स सी, आप लोगों के लिए तो कार्ड्स गिरते ही जा रहे हैं. इवन बिफोर आई एम पिकिंग देम कार्ड्स आर फॉलोइंग यू. लेट्स सी माता आपको क्या बताना चाहती है. लेकिन ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज बहुत सारे हैं. माता जैसे खुद आपको बहुत मैसेजेस देना चाहती है, बिकॉज जहाँ पर मैं एक कार्ड पिक करना चाह रही हूँ मुझे डबल कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए. सो मैसेजेस आर देयर फॉर यू. ओके, वी हैव गॉडेस सरस्वती हियर. Okay, express yourself through creative activities. All right, and we have Freya, so bold की energy है, and we know Kali is bold, Kali is fierce. Okay, unleash your adventurous side, take risks and be daring. आपको बोला जा रहा है that यहाँ पर आप रिस्क लीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर. अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप फॉलो करना चाहते हो बट आप डरते हो कि क्या होगा क्या नहीं, क्या ये हमारे फेवर में वर्कआउट होगी नहीं होगी. बहुत लोग यहाँ पे कुछ खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना चाहते हैं, और आप किसी और काम से जुड़े हुए हो तो आपको डर लगता है कि क्या होगा. लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर की खाली को जगाइए, अपने डर अपने भय को काटिए एंड टेक रिस्क, बी बोल्ड. आगे बढ़िए, आपके अंदर वो फियर्सनेस है, आपके अंदर वो शक्ति है, उसको आगे बढ़ाइए. एंड आपका एक कनेक्ट क्रिएटिविटी के साथ भी है. जब आप उन चीज़ों से जुड़ोगे आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ भी बाहर आएगा. एंड इस ग्रुप के लिए मुझे फर्टिलिटी रिगार्डिंग मैसेजेस भी आ रहे हैं. राइट, सो फर्टिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही है. people will be blessed with with a baby, with fertility here. and also जो लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स को ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है. बोल्डली, डरो मत. जो पास्ट में आपकी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज जो आपको रिलेशनशिप्स में धोखा मिला, धोखा इस ग्रुप को ज़रूर मिला है. काफ़ी परेशान आप रहे हो, काफ़ी कुछ टूटी हुई चीज़ें आपने देखी है. सिंगल मदर्स भी है इस ग्रुप के अंदर, सिंगल लोग भी है इस ग्रुप के अंदर. तो आपको बोला जा रहा है दैट अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे रिफ्लेक्ट मत होने दो, क्योंकि जो आपके फ्यूचर में लिखा गया है ना वो एक अलग एनर्जी है और वो एक अलग एनर्जी थी जो आपके पास्ट में थी. इन दोनों को मर्ज मत करो, आप इन दोनों को सेपरेट करो, अपनी एनर्जी हीलिंग करो, अपनी क्लेंजिंग करो, अपनी कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि कॉर्ड्स भी मुझे यहाँ पर एंटैंगल्ड और कनेक्टेड दिख रही है पास्ट के लोगों के साथ, जिसकी वजह से आज तक वो आपको चीज़ें
आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आपको सताती है, आपको एक अच्छा इंसान भी आपकी ज़िंदगी के आगे दिखे तो आपको डर लगता है कि कहीं ये भी वैसे तो नहीं होगा जैसे हमारा पास्ट था। उस दर्द को फ़ील करने लग जाते हो, उस दुःख को फ़ील करने लग जाते हो। तो आपको यहाँ पर भगवान और माँ काली, दुर्गा आपको आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, और वो चाहते हैं कि आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है आप उससे आगे बढ़िए। वो आपको काटना ही पड़ेगा आगे बढ़ने को। तो ये आपको इनिशिएट करने को बोला जा रहा है। और जब हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं तो कभी कई बार वो खुद से भी निकल कर आती है। जब हम खुद भी फ़ियर में रहते हैं, जब हम खुद भी बहुत डर में बैठे रहते हैं कि कहीं वो पास्ट की ही चीज़ें हमारे साथ दोबारा ना हो। वेल, आपको बोला जा रहा है हिम्मत करके आगे बढ़ो, बोल्ड रहो, डरो मत, डर में अपनी ज़िंदगी मत काटो, और आगे अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होकर अपने ऊपर वर्क करके आगे बढ़ो। राइट, ये आपके लिए पाथ आपको दिखाया जा रहा है दुर्गा माँ से। और देखते हैं दुर्गा माता आपको क्या बताना चाहती है, आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। लेट्स सी दैट फॉर यू। बहुत ऐसे लोग इस ग्रुप में कनेक्टेड है जो शिव पार्वती की पूजा करते हैं। मुझे 2 भगवानों की साथ में सीता राम, राधा कृष्ण, ऐसे ये देखो मेरे जितने मेरे कार्ड्स भी निकल कर आ रहे हैं, इट्स इन पेयर्स, इट्स इन डबल्स। मैं रखना चाह रही हूँ तो भी मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो आपके लिए मैसेजेस है और डबल में है। बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है। एनर्जी इतनी ड्यूअलिटी में जैसे निकल कर आ रही है। Many people here are in twin flame journeys or in higher level of soul connections. Okay, all right. Wait for winter का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया आप लोगों के लिए, which says during the colder months the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. तो बहुत लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक साइन, एक मैसेज दिया जा रहा है, आपको वेट करने को बोला जा रहा है विंटर के लिए। सो जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, जो आप लोगों के कंट्री में विंटर मंथ्स आते हैं, उसके अंदर मुझे आप लोगों की लाइफ के अंदर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा हुआ, विश फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक टाइमलाइन मांग रहे थे भगवान से कि कब भगवान, कब, हम थक गए, कब होगा, विंटर मंथ्स आर वेरी क्रूशल फॉर यू। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है। एंड यू हैव द न्यू बिगनिंग्स। व्हाट वाज आई टेलिंग यू? फर्टिलिटी रिगार्डिंग यहाँ मैसेज बहुत पॉजिटिव है। इफ़ यू वर वांटिंग अ बेबी, इफ़ यू वर वांटिंग सम न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, यू आर ऑलरेडी मैरिड, you're already with your partners, तो एक बेबी की एनर्जी, कुछ ब्रह्मांड में बनने की एनर्जी एज अ ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। द फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. यहाँ पर अगेन आपको प्रोटेक्ट करने को बोला जा रहा है। माँ काली को रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए बुलाइए। आपके लिए प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे मेटिंग दिख रही है। सो लाइक एक ज़िंदगी के अंदर अपने लवर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने हाई लेवल ऑफ सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलना एंड हैविंग डिवाइन बेबीज़, दिस इज़ अहेड फॉर यू। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है लोगों के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। आपको बोला जा रहा है अच्छे से आगे बढ़िए। एंड अगर आपको नेगेटिविटी सताती है, अगर आपका दिमाग क्लाउड हो जाता है और आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, वहाँ पर काली माता को बुलाइए, इन्वोकर एनर्जी सरस्वती माता को बुलाइए। वो आकर यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियरेंस में आपको हेल्प करेंगे। और गणेश जी की एनर्जी को भी इन्वोक कीजिए। एंड अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम है। विंटर मंथ्स आर वेरी लकी फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इस टाइम दौरान आपको मूवमेंट दिखेगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। ओके, डिवाइन टाइम भी मैं सुन पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस टाइम दौरान आएगा।
राइट। एंड ऑल्सो आपको आप नए क्रिएटिव एंडेवियर्स अपने लाइफ के अंदर शुरू कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि ये काम शुरू करने से पहले दूसरे लोगों को ना बताएं, अपनी एनर्जी अपने पास रखें, कीप इट टू योर सेल्फ, बिकॉज दूसरे लोगों की आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, आपके काम बहुत जल्दी ख़राब होते हैं जब दूसरों की एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज यूर अ वेरी प्योर सोल, आपकी एनर्जीज बहुत प्योर एंड डिवाइन है। तो आपको माता भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अपने सीक्रेसी में वर्क करो, ज़्यादा इधर उधर बतानी नहीं है चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक स्पेशल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भी आ रहा है कि अगर आप पहले बहुत अच्छा हुआ करते थे एकेडमिकली और बाद में आपकी एकेडमिक्स ख़राब हो गई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की नज़र से प्रभाव पड़ रहा है, यू कैन कट दैट। आई ऑल्सो हेल्प आउट विद रेमेडीज एंड things that will help you clear out these energies, so you can contact me। बट आप लोगों को जब आप माइंड क्लियर करोगे ना दोबारा से, अगेन यू विल गेट बैक टू योर एलिमेंट। ओके, आपके लिए स्पेशल एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी काली माता और आपको क्या बताना चाहती है यहाँ पर। ओके, लुक एट द कार्ड एंड यू हैव द कार्ड ऑफ रोमांस। वाओ, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। ओके, सो रोमांस में बहुत यहाँ पर फील कर पा रही हो। लुक, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव योर सोलमेट एनर्जी, जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए यहाँ पर काली माता दुर्गा माँ इस नवरात्रि दे रही है उन सब लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं एक डिवाइन यूनियन के लिए, एक डिवाइन मैरिज के लिए, राइट। आपके लिए मैसेज है दैट ये 5D में ऑलरेडी हो चुका है। बिलीव करो टाइम एंड अगेन, जस्ट बिलीव कि उस खालीपन को मत फील करो, उस फुलफिलमेंट और उस कंटेनमेंट को फील करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, रोमांस एक्टिव होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर भी हमें बताया जा रहा है कि आपकी जो ट्रूली विश है दिल की वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एंड ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, बहुत लोगों की यहाँ पे विशेस फुलफिल होंगी, आप लोगों की शादी होगी, आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स मिलेंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, मतलब विद इन 1 ईयर की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। एंड आई एम सीइंग इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी 1 ईयर है, बट मैं काफ़ी लोगों के लिए मूवमेंट फील कर पा रही हूँ आपकी रोमांटिक लाइफ में आती हुई। ओके, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू हियर। चलिए देखते हैं दुर्गा माँ और आपको क्या बताना चाहती है इस नवरात्रि। लेट्स सी फॉर यू। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ आपको बोला जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर प्रिंसेस। ओके, सो यू कैन बी योर ओन नाइट। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जिन्होंने पास्ट में बहुत दिक्कतों के साथ डील किया है, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है, बहुत लोनली अकेलापन फील किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड माता आपको अवेयर करवाना चाहती है यहाँ पर दैट आप ना पूरा टाइम अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचा करो और मत बात किया करो। आप ये सब चीज़ों में भूल जाते हो कि आपका एक प्रेजेंट भी है, आज का भी एक टाइम है, आप अकेले तो हो ही नहीं। आपका ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट में फील कर पा रही हो आपके लिए, उसकी एनर्जी को अपने दिल में फील करो। एंड फिलहाल के लिए जितना टाइम आप अकेले हो, जितना टाइम आपको लग रहा है आप कुछ अकेले डील कर रहे हो ज़िंदगी के अंदर, उसको भी पूरे ग्रेस से, पूरे कॉन्फिडेंस से बढ़ो आगे। मुझे एकदम माता दिखा रही है कि जब वो बैटल फील्ड पे गई थी जहाँ पर उन्होंने इन सब राक्षसों का वध किया, वहाँ वो अकेली थी, वहाँ शिव उनके साथ नहीं थे, बट वो लड़ी। ऐसे ही आपको भी बोला जा रहा है लड़ो अपनी ज़िंदगी में। आपके शिव जो है वो खुद आएंगे, वो खुद अपने डिवाइन टाइम पे, सही टाइम पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको एक हारे हुए व्यक्ति जैसे नहीं जीना है, तब तक आपको भी अपने फुल पावर में आके कॉन्फिडेंस के साथ काली माता के जो बेटी होती है, दुर्गा माँ की बेटी होती है, जो बेटा होता है, उनके जैसे लड़के आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ठीक है, यस।
ऑलराइट, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत काम फील हो रहा है, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है रीडिंग करते हुए, कि जैसे कोई बहुत इंतज़ार करता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। वो कंटेंटमेंट और वो खुशी क्या होती है ना, मुझे आप लोगों के ग्रुप से आ रही है। सो कीप वॉकिंग अहेड, यू विल गेट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। आपको मिलेगा, सिर्फ अपने आप को अलाइन कीजिए उस चीज़ के साथ। अगेन 2 कार्ड्स निकले आप लोगों के लिए। वेल, आज की रीडिंग में सारे ही कार्ड्स आप दोनों के लिए 2-2 निकले हैं। आप दोनों के लिए आई जस्ट सेड इट, आई डोंट नो, इट्स गेटिंग चैनल, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये मैसेजेस है। नो दैट देयर इज समबडी फॉर यू, यू आर नॉट अलोन। आपको बोला जा रहा है टेक अ वॉक। ओके, क्या मीनिंग है टेक अ वॉक का योर? मेक अ विजन बोर्ड। ओके, मुझे एनर्जी थोड़ी चेंज करने को आ रही है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में चले जाते हो दैट आपको एनर्जी स्विच करने को बोला जा रहा है। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो एकदम अपनी एनर्जी स्विच कीजिए। गो फॉर अ वॉक, ग्राउंड योर एनर्जी, ब्रिंग बैक योर एनर्जी इनटू योर फीट। टेक, अपनी ज़िंदगी में अपनी बॉडी से वो रिलीज़ कीजिए स्ट्रेस को। आपको इमीडिएटली बहुत अच्छा फील होगा। आपको माता यहाँ पर बता रही है, कभी कभी ना सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स कैन मीन एंड बी द बिगेस्ट थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप वॉक पे जाया करो, नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है। इंडोर्स नहीं रहना है ऑल द टाइम, गो एंड कनेक्ट विद नेचर। और यहाँ पर आपको एक विजन बोर्ड बनाने को बोला जा रहा है माता से। जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, जो कुछ गोल्स आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाए अपनी ज़िंदगी में। माता आपको यहाँ पर बोल रही है, क्योंकि जितनी बार आप उस चीज़ को देखोगे, आइडियली अपने बेड के बिल्कुल सामने बनाना। सो जितनी बार आप उस चीज़ को देखोगे, समथिंग लाइक द वॉल दैट इज़ बिहाइंड मी, यू सी, इट्स समथिंग दैट मेक्स मी फील वेरी डिवाइन, वेरी क्रिएटिव। इसको when I am looking at this wall, I get instantly connected to all the gods, to all these divine energies. मेरी एनर्जी से बहुत मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं अपने कोर में पहुँच जाती हूँ। ऐसे ही जब आप विजन बोर्ड को टाइम एंड अगेन देखेंगे, आप माता के एक एसेंस से अपने जो आप हायर गोल्स चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, उससे आप कनेक्ट हो जाओगे एंड वो आपके सबकॉन्शियस में जाके मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आप लोगों के लिए विजन बोर्ड बनाना बहुत अच्छा आ रहा है। नाउ लेट्स सी माता को क्या बोलना चाहती है। अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम माता दिस नवरात्रि टू यू। लेट्स सी। ओके, you have Kalki. Kalki, oh my god, okay. All right. O Vishnu, in the form of Kalki, please rise up like the morning sun and pierce the darkness that has been brought on the world by the faithless and impure in this age of Kali. Okay? Strength in adversity, overcoming arguments, determination in combating evil, escaping the negative influence of the age of Kali. यही मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों की रीडिंग जो है यहाँ पर, ग्रुप नंबर 1 इज अफेक्टेड बाय डार्क एनर्जीज। क्यों? काल्की भगवान कौन है? विष्णु का वो अवतार जो आज तक अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, लेकिन आगे विष्णु के 10वें अवतार काल्की होंगे, जो इस दुनिया के बैलेंस को दोबारा से रिस्टोर करेंगे। क्योंकि कलयुग में जो एक इम्बैलेंस हो गया एनर्जीज का, नेगेटिविटी का, ईवल का इतना ज़्यादा जो बढ़ गया है, उसका वर्क करने, उसको दोबारा बैलेंस करने काल्की अवतार जो है वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर डिसेंड करेंगे एंड वापस से जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनके लिए खड़े रहेंगे एंड नेगेटिविटी एंड ईवल का नाश करेंगे। ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है। सो माता जो काली है, जो दुर्गा है, वो आपको यहाँ पर क्या बोल रही है कि वो आपको स्ट्रेंथ भेज रही है, आपको हिम्मत भेज रही है, जो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से
इसको ओवरकम कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, एस्केप कर सकते हो। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है एस्केप करने की। इट्स द अल्टीमेट फिनिश, अल्टीमेट साल्वेशन आपके लिए अभी ही वो आ गया है, एक फ्यूचर अवतार। क्यों? क्योंकि आपको अभी ही काली माता आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहती है, एक न्यू युग आपके लिए शुरू करना चाहती है, एक नया टाइम शुरू करना चाहती है। तो उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से जोड़कर आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा, चेंज ज़रूर आएगा। इन्वोक दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ। ओके, लेट्स सी माँ दुर्गा आपकी ज़िंदगी में क्या लाने वाली है, क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में। लेट्स सी दैट फॉर यू। Two of Swords. Look at the card. Look, I love this card. My God. So, जब हम ओरिजिनली ये कार्ड देखते हैं, ओके, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। यू हैव 9 of coins योर, ओके। यस, दोबारा से मुझे बहुत एक इंडिपेंडेंट सती की एनर्जी आ रही है। जो जब पार्वती माता जल गई थी, उस चीज़ की एनर्जी आ रही। क्या बोल रही हूँ मैं बाय दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस टू यू? देयर समबडी स्टैंडिंग हियर, एक शादी का जोड़ा पहन के, 2 स्वर्ड्स हैं इनके हाथ में और नीचे बहुत आग जल रही है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, इस ग्रुप के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जैसे आप लोगों की मैरिज, रिश्ता, एक रिलेशनशिप, एक सीक्रेट रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत मायने रखता था, टूटा है। आप पे बहुत उंगलियां उठी हैं, आप पे बहुत, आपके कैरेक्टर पे, आपकी जो आप करना चाहते थे, मुझे मतलब आपकी ट्रुथफुलनेस पर भी, कैरेक्टर पर, आपकी इंटेंशंस पर बहुत बातें, बहुत चीज़ें उठी है, लेकिन आप फिर भी खड़े रहते हो। आपने वो सारे टेस्ट, वो इम्तिहान दिए और फिर तब जाकर, जैसे सीता माता जल गई थी, वो उन्होंने इम्तिहान दिया था, बट उसके बाद वो वहाँ नहीं रही थी। वो आत्मसम्मान उनमें था कि शी सेड आई विल नॉट स्टे हियर। आपको जो टेस्ट लेना है मैं प्रूव करूँगी अपनी प्योरिटी को, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इस तरीके की कुछ एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मुझे फील हो रही है। आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, अपने लिए खड़े रहने की। एंड दोबारा यहाँ पर जैसे 2 swords आर रिमाइंडिंग मी अगेन ऑफ 2 choices, 2 paths to take, a second marriage, a second relationship, and वो जाकर इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद जाकर वो आपकी ज़िंदगी में फ्रूटिफाई होना। सो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, आपकी लाइफ में होगी। ओके, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों को लगता है हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे, हमारा पास्ट इतना दर्दनाक, इतना भयानक रहा है, क्या कुछ होगा अलग हमारी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पर नाग भी दिख रहा है, एक शेष नाग। तो कैसे भगवान कृष्ण ने शेष नाग के ऊपर जाकर तांडव करके उसका वध कर दिया था। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में इन सब ईवल से बाहर निकल जाओगे एंड आगे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में एक दोबारा से नई शुरुआत मुझे दिख रही है। बट इम्प्योरिटीज हियर नीड टू बी बर्न्ड, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट डज माता वांट टू टेल यू। You have the Queen of Raphael here. Beautiful. Follow your heart. A love of home and family. Trustworthy psychic information. And look at this. You have the 10 of Ariel. There is so very much to be grateful for. Financial success and the promise of retirement. A rich and rewarding family life. यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग आपकी बिगेस्ट विश ज़िंदगी की यही होगी कि हमारी एक अच्छी सुंदर स्पिरिचुअल फैमिली हो, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँ, हम दोनों एक हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हमारे पास पैसे हो कि हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। नॉट टू मच, नॉट ओवर, बस कंफर्टेबल लाइफ आप जी सको, राइट? तो ये आपकी विश फुलफिल होएगी। यहाँ पर माता आपको बोल रही है आपकी विश माता ज़रूर फुलफिल करवाएगी। ओके, बिलीव इन हर, हैव फेथ इन हर, कीप मैनिफेस्टिंग बिकॉज इट विल हैपन फॉर यू। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड लाइफ। आपको बोला जा रहा है, जहाँ आपको बुलाया जा रहा है, आपके साइकिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको मैसेजेस और गाइडेंस दिए जाएंगे, आपको कहाँ जाना है और क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बुक्स की एनर्जी आ रही है। गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, मैनिफेस्ट करो अपनी एनर्जीज़ को। यूनिवर्स विल वर्क
वर्क विद यू, आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। मैंने अभी 4444 देखा, जो कि बिल्कुल डबल ऑफ द एनर्जी मैं आपको पहले भी बता रही थी मुझे दिखा। आई एम टेलिंग यू, यू हैव अ डिवाइन काउंटर पार्ट फॉर यू। मैनिफेस्ट दिस पर्सन एंड दे विल come into your life. You will have a very beautiful life, a very rich and rewarding family life. Just align to that energy and keep believing in माता। उनकी गाइडेंस लीजिए। मैंने भी यही किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेट मी टेल यू दैट, मैं जब भी टैरो पढ़ती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो जो चीज़ें मैं आपको बीच में बता रही होती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, मुझे बहुत कुछ सिखाया उन लोगों ने, बहुत बहुत कुछ। मुझे इतने एक्सपीरियंसेस सिर्फ मेरे लिए नहीं थे, वो एक्सपीरियंसेस वो आप लोगों के लिए भी थे, ताकि मैं आज आप लोगों के सामने बैठकर आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैं गुजरी हूँ, जो मैंने सीखा है, आपको बताऊँ, और वो चीज़ों को आप लोग भी नेविगेट कर पाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो आई एम टेलिंग यू दिस, आई डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने ईविल को काटा, मैंने मैनिफेस्ट करी चीज़ें, मैंने वो बिलीफ रखा उस अंधेरी रातों में भी जहाँ कोई लाइट नहीं दिखती थी, तब जाके यू नो थिंग्स दे चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन माई लाइफ एज वेल, एंड दैट इज द एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू एज वेल। सो गो अहेड, बिलीव, बिकॉज इट कैन ट्रूली हैपन। ओके? Oh my God, look at that. I don't even want to see any other cards. I'm going, oh my God, you have the 10 of cups. Oh my God. Okay. All right. See, group number 1. I read tarot all the time, every day. You know I'm a tarot card reader. बट आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मेरे लिए भी पहली बार हो रही है टैरो रीडिंग में। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी हाईली डिवाइन रीडिंग। आज आप कमेंट्स में कुछ भी लिखने से पहले जय माता रानी ज़रूर लिखना, जय दुर्गा माता, जय काली माता, आई क्लेम दिस रीडिंग इनटू माय लाइफ। ये बातें आप ज़रूर लिखना एंड कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। आज मैं आपको ये बात बोल रही हूँ और एक वजह से बोल रही हूँ, ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है। आप लोग बहुत डिवाइन सोल्स हो और आपके लिए माता और सभी भगवानों ने मिलकर जो प्लान किया है, इट इज़ समथिंग वेरी डिवाइन। बिलीव मी एंड क्लेम दिस रीडिंग टुडे, ओके? I'll show you what I'm talking about. You have the 2 of Wands here from 2 different decks, and हम जो 2 of Wands, okay. You have the 4 of Wands here from 2 different decks. इसकी क्या एनर्जी है, इसको हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में देखते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से बोल रही हूँ। एंड दोबारा से आपके पास 10 ऑफ कप्स के लिए भी 2 अलग डेक से आपके पास 2 बार 10 ऑफ कप्स आए हैं, और ये चारों जो कार्ड्स हैं ये सबसे बड़े कार्ड्स है टैरो में। एक बहुत फुलफिलिंग, हैप्पी, इमोशनली कंटेंट लाइफ के लिए, मैरिज, सेलिब्रेशन, बच्चे, यू नो, इट्स everything. These cards hold the emotional energy of love and it's overflowing for you. Group number 1, it's overflowing. माता अपने दोनों हाथों से आपको blessings भेज रही है इस नवरात्रि। ग्रेशियसली उनकी डिवाइन एनर्जी में जाके उसको एक्सेप्ट कीजिए, अलाइन कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी में है, इसको रिसीव करना आपके हाथ में है। यू नो, उसको आप रिसीव करते हो या नहीं, इट्स इन योर हैंड्स। यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी अलाइन टू रिसीव दिस एनर्जी। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, माता इज ब्लेसिंग you with both her hands. Accept these blessings with grace, with power, with a lot of gratitude. Thank you बोलिए आज माता को जाके ज़रूर थैंक यू बोलना। इतनी सुंदर रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स जो आप लोगों के लिए आई है। सो इवन आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू। मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है अपने हार्ट में। आई कैन जस्ट टेल यू दैट, फील ग्रैटिट्यूड एवरी डे ऑफ योर लाइफ। माता आपकी विश ज़रूर पूरी करेगी। ऑल राइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन पहले माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट करना। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आई क्लेम दिस रीडिंग अपनी ज़िंदगी में लिखना, थैंक यू बोलना, लिस्ट बना के क्या क्या है आपकी ज़िंदगी में थैंक यू बोलने के लिए। एंड येस, अगर आप कुछ भी पर्सनल हेल्प मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। मैं कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ भी देती हूँ अगर आपको लगता है हम लाइफ में कहीं अटक गए हैं। आई डू हेल्प यू क्लियर दोज ब्लॉकेजेस अवे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।
ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप माता के इस रूप से अट्रैक्ट हुए हैं, अगर आपको ये पिक्चर ने पुल आउट किया है, वेल दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट माता आज आपको क्या बताना चाहती है, क्या बोलना चाहती है। सो माता का जो ये रूप है, यू नो दिस इज़ अ वेरी डिवाइन फेमिनिन रूप ऑफ माता, राइट। तो माता इज़ द डिवाइन फेमिनिन, लेकिन इस एनर्जी में मुझे माता एक बहुत संतुष्ट एनर्जी में दिख रही है, जहाँ पर पीछे उनके शिव है, आगे उनके गणपति है, साइड में उनकी जो सवारी है, जो सीन है, जो लायन है वो है, एंड जैसे सब कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, एंड शी स्टैंडिंग इन हर डिवाइन लाइट, शी स्टैंडिंग इन दैट आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग। सो इस ग्रुप के लिए स्पेशली मैं फील कर पा रही हूँ दैट आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक मुकाम, एक चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप नाज कर सकते हो, आपने हासिल करी हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऑलरेडी मुझे वो वाइब आनी शुरू हो गई आप लोगों के लिए, राइट। एंड बाकी माता आज आपको क्या बताना चाहती है इस रीडिंग द्वारा, आप लोगों के लिए देख लेते हैं, राइट। You have the Chariot. Okay. You have the Fool. एंड द सन कार्ड, जो मैं आपको अभी ही बता रही थी कि मुझे आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्गली यहाँ पे फील हो रहा है दैट आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव किया है, आप आगे बढ़े हो, आप लाइमलाइट में आए हो, आपने अपना नाम रोशन किया, आपने अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है किसी तरीके से। आप लाइमलाइट में बार बार सुन पा रही हूँ, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने कुछ किसी तरीके का सक्सेस, फेम, मनी, प्रोस्पेरिटी, कुछ अचीव किया आपने ज़िंदगी के अंदर, और अपनी मेहनत से किया आपने इस चीज़ को अचीव, ये भी दिखाया जा रहा है। एंड आप यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड सोल, जहाँ पे लोगों ने भी आपको बोला होगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आगे बढ़कर आपने वो चीज़ें कर दिखाई हैं, एंड द यूनिवर्स हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड यू। ओके, मैं ज़ोडिएक साइन ज़्यादा नहीं बताती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव के एनर्जीज़ एक मैटर ज़्यादा करती है, और वो कोई भी ज़ोडिएक हो। लेकिन आज मुझे एक मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग इस ग्रुप से कैंसर की एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, लियो एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, पाइसेस भी है, स्कॉर्पियो एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, कैप्रिकॉर्न एंड Sagittarius, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज प्रेजेंट है। और आप लोग इस एनर्जी से बिलोंग कर सकते हो, या आप लोग आप लोगों के अंदर भी एक ड्युअलिटी मुझे दिखा रहे भगवान। आप लोगों के अंदर एक ड्युअलिटी, जितने फियर्स आप हो सकते हो उतने सॉफ्ट भी आप हो सकते हो, जितने मन मौजी आप हो सकते हो उतने ही रिस्पॉन्सिबल भी आप हो। आपके अंदर दो टाइप की एनर्जी का वास दिखाई दे रहा है मुझे। Okay, you have the devil here. All right. Ace of Cups. Okay, you have the Two of Cups. ओके, सेवन ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2 अगेन एक ड्युअलिटी मुझे आप लोगों की एनर्जी में दिख रही है, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम में। एंड ड्युअलिटी की जब मैं बात करूँ, आप एक खोज में हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के, अपने लव के, एक शादी, एक यूनियन। मेरे को बहुत डिवाइन यूनियन यहाँ पर दिख रहा है, तभी मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ। लेकिन किसी के साथ आना, कोलैबोरेट करना, एक किसी और इंसान की एनर्जी भी यहाँ मुझे जुड़ते हुए दिख रही है। लेकिन उस अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है उसमें एक ही कप दिख रहा है, एंड उस एक कप में वो दूसरे कप को तलाशा जा रहा है, खोजा जा रहा है, बट वो आपके आंखों के सामने फिजिकली, या व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपके साथ प्रेजेंट नहीं है। एंड इसके अंदर किसी और इंसान का हाथ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लाइक समबडी
else is trying to control your life and your situations, your energies. and ये उन लोगों के लिए confirmation है जो already इस चीज़ को feel करते हैं कि मेरे मेरे दिमाग के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर हर एस्पेक्ट में बहुत confusion है, बहुत डाउट है, बहुत कंट्रोल्ड मैं फ़ील कर पाती हूँ, बहुत नेगेटिव फ़ील कर पाती हूँ, अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं विच इज़ नॉट मी, और मेरे काम हद से ज़्यादा अटकते हैं। ओके बहुत, क्योंकि कुछ प्रभाव है इन डार्क एनर्जीज़ का जो आपकी ज़िंदगी में एक क्लाउड की तरह आपके सामने अंधेरा करके रख देते हैं और आप उस अंधेरे के बियॉन्ड नहीं जा पाते हो। राइट, क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है इस ग्रुप को। रेगुलरली क्लेंज योर एनर्जीज़, अपने आसपास की एनर्जीज़ को भी क्लेंस करो, अपने चक्रास को भी क्लेंस करो। मुझे यहाँ पर चीज़ें ब्लॉक दिख रही है आपके लिए। आप टॉक्सिक कनेक्शंस में जो रहे हो, जो ऐसे लोगों से भी कनेक्टेड रहे हो, आपकी कॉर्ड्स भी अटैच्ड है। क्लेंजिंग एंड क्लियरिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। बर्निंग बोल रिचुअल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं भी ये दोनों चीज़ें करवाती हूँ हीलिंग सेशंस में। आप अगर चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस, बट आप लोगों के लिए प्योरिफिकेशन इज़ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज करंट टाइम फ्रेम में भी आप चाहते कुछ है, वो काम आपका अटक रहा है। ओके मुझे बहुत लोगों के लिए मैरिज रिगार्डिंग दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए फाइनेंस रिगार्डिंग, आगे आप बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वीज़ा से रिलेटेड भी काम आप लोगों के अटकते होंगे, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी। ओके यस, काफ़ी सिचुएशंस में, काफ़ी चीज़ों के अंदर आपको जैसे काम नहीं चल रहा, ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये प्रॉब्लम, टाइम एंड अगेन, एक के बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सो मुझे इसके अंदर एक डार्क एनर्जीज़ का प्रभाव आपके ऊपर माता दिखा रही है, जो आपको माता अवेयर करवाना चाहती है। ओके सी, आई जस्ट सॉ द टावर कार्ड। ओके लाइक कोई इन्फ्लिक्ट करना चाहता है आपकी ज़िंदगी के अंदर ये टावर मोमेंट, बिकॉज अगर आप देखें सी लाइफ जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी आती है। लाइफ हमेशा साइकिल में चलती है। अगर आपकी ज़िंदगी में टाइम एंड अगेन सिर्फ हिट्स हो रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो ही नहीं रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ समथिंग अननेचुरल दैट इज़ हैपनिंग। गॉड हैजंट प्लान्ड दिस लाइफ फॉर यू, बट कुछ और चलता जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर। उस चीज़ को आपको क्लियर करने के लिए एफर्ट लगाना है, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपकी क्लिनजिंग और प्योरिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक अलग मैसेज दे रही हूँ, बट ग्रुप नंबर 2 को कुछ लोगों के फेसेस दिखते होंगे, चेहरे दिखते होंगे, अननोन चेहरे, अननोन लोग, एकदम से डरावनी शक्लें, डरावनी चीज़ें आपके सामने आना, ऐसी चीज़ों को देखना, डर जाना, डर फील करना, ऐसा कुछ भी होता होगा आप लोगों के साथ। लेट्स सी माता आपको और क्या बताना चाहती है। ओह, यू हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, काली माता इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर एनर्जीज प्रेजेंट हियर। आप काली माता की पूजा करते होगे, आपको काली माता के टूवर्ड्स पुल आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, राइट? पुल बुलाती होगी काली माता आपको, क्योंकि काली माता आपका ये जो काला जादू है, जो ब्लैक एनर्जीज़ है, जो ये जो चीज़ों में अटक गए हो जाकर, जहाँ पर आपकी डार्क एनर्जीज़ में जो अटक गए हो, काली माता काटना चाहती है आपको, और तभी आपको पुल आ रहा होगा काली माता के टूवर्ड्स, राइट? इंटीग्रेशन, काली माता आपकी लाइफ सुधारना चाहती है, आपका उद्धार करना चाहती है। उसके लिए आपको माता के पास जाना पड़ेगा। ओके, द फूल, दैट इज़ वाई वो आपको बुला भी रही है, एंड दैट इज़ वाई आप जाओगी भी काली माता के टूवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर माता जो है वो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहती है, आपकी ज़िंदगी में वो पैसे लाना चाहती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना चाहती है, आपको आपके प्यार, आपके लव, आपके रिलेशनशिप में लाना चाहती है, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ रात को ख़त्म करके दिन उजाला लाना चाहती है, क्योंकि आपकी सोल माता से ऑलरेडी बहुत कनेक्ट करती है। आप डीपली, आपकी सोल कनेक्शन है एक माता के साथ, एंड वो कभी भी नहीं चाहती कि किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो या आप उन चीज़ों में अटके रहे। इसलिए आपको वो साइकिल बंद कैसे करना है सिखाएगी और आपको आगे बढ़ाएगी। माता का यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ लोग यहाँ पे ड्रीम्स, विजन्स देखते हैं, माता के, देवी के मंदिर देखना, आग देखना, आग मुझे यहाँ पर दिख रही है, फायर दिखाना,
माता की एनर्जी आपको फ़ील करना, डिवाइन एनर्जीज़ को फ़ील करना, ऐसा भी कुछ लाइट फ़ील करना भगवान की, ऐसा कुछ होता होगा आप लोगों के साथ। मेडिसिन वुमन, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 हैज़ बीन जॉइंड बाय अ लॉट ऑफ चैनलर्स, अ लॉट ऑफ डिवाइन हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, ऐसे लोग जो खुद ऑकल्ट साइंसेस में हैं, और ऐसे लोगों से, हायर पावर से आप कनेक्ट कर पाते हो। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, एग्जैक्टली जो मैं आपको अभी बोल रही थी। सी, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, बट आई थिंक बाय नाउ यू एंड आई बोथ नो कि ये रीडिंग्स करवाते भगवान ही है, राइट? ये भगवान रीडिंग्स करवाते हैं, वो आपकी सोल को वो मैसेज दे देते हैं जो उसको सुनना ज़रूरी है। एंड आई एम अ मीडियम हियर, मैं मीडियम ज़रूर हूँ, बट बोलते सब भगवान है, करवाते वो ही है। बिकॉज सी, एट अ ह्यूमन लेवल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस, राइट? कि हम कुछ बोल रहे हैं और वही चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, इट्स ऑल गॉड, एंड यू हैव टू बिलीव दैट, एंड यू हैव टू वर्क विद दैट एनर्जी एज वेल। एंड अगर भगवान है तो ईवल भी है, एक डार्क एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, उसका बैलेंस भगवान हमें ज़रूर करवाते हैं। इफ़ यू आर अ गुड सोल ना, अगर आप एक प्योर आत्मा हो, अगर आप एक अच्छी आत्मा हो, भगवान आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। बट इस दुनिया में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, दोनों चीज़ें प्रिवेल करती है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आप में पावर्स है, आप में दिव्य शक्तियाँ हैं, आप डिवाइन चैनलर्स, हीलर्स, ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग जिनको शक्तियाँ हैं, आभास कर लेते हो क्या होने वाला है, या हील करने की शक्तियाँ रखते हो दूसरे लोगों को। रेकी से भी बहुत लोग कनेक्टेड है, क्रिस्टल एनर्जी से, स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिट से कनेक्ट करना, भगवान की एनर्जी से कनेक्ट करना, उनके द्वारा हीलिंग लेकर आना। लाइट वर्कर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर वर्क करते हुए। इवन स्टार सीड्स आई हैव जॉइंड दिस ग्रुप, ओके। बहुत ऐसे लोग। आप अपनी बातों के थ्रू, शब्दों के थ्रू लोगों को हील करते हो, आप अपने काम के थ्रू लोगों को हील करते हो। एंड जब आप हील करते जाते हो, इस वजह से काफ़ी बार ऐसे पोर्टल्स खुले रह जाते हैं आपके, जिसके थ्रू ये सब डार्क एनर्जीज आकर आपको अटैक करती है, आपको हर्ट करती है, आपको परेशान करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू गो इन एंड आउट ऑफ पोर्टल्स। अगेन, अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से मैं सिखाती हूँ ये चीज़ें, आप मेरे को बता सकते हो, आई कैन हेल्प यू विद दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स लाइक अ गेट। अगर आप एक दरवाज़ा खोलते हो, उस दरवाजे से अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों अंदर आ सकती है। और अगर आप लग रहा है आपको ज़िंदगी में कि हमारी बुरी चीज़ों बहुत इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर डाल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन और आपका पोर्टल ठीक से आपका नहीं हो रहा है, जो इन एंड आउट है। सो यू नीड टू लर्न दैट एंड वर्क अराउंड विद दैट ऑल्सो, ठीक है? आप में बहुत डिवाइन नॉलेज है, एंड आप दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल टीचिंग द्वारा, अपनी इनर वॉइस द्वारा गाइड कर सकते हो। चैनलर्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। अगर आप ये बात नहीं जानते, आप बिलीव नहीं करते हो, या आपको डाउट होता है, तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर ये दिव्य शक्ति है, इसको पहचानिए, और इसके द्वारा आप बहुत लोगों का उद्धार कर सकते हो। यहाँ पर माता ये बता रही है, ओके। Your card fell down. I will be taking that. Manifestation का कार्ड है यहाँ पर, excellent, okay. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, आपको बोला जा रहा है आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी कुड बी अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ठीक से मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में नहीं पहुँच पाती है। तो आपको बोला जा रहा है लिखो, राइट योर मैनिफेस्टेशंस एंड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। लिखने से हम भी बहुत क्लियर होते हैं, एंड जो हम चाह रहे हैं वो यूनिवर्स तक भी बहुत क्लियरली पहुँचता है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, ओके। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भगवान आपकी ज़िंदगी में देते भी है एंड देना भी चाहते हैं। यूर अ वेरी ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड इज़ वॉट आई एम हियरिंग ऑफ गॉड, एंड यूर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर ऑल्सो। सो अपनी ज़िंदगी में बैठकर सिर्फ बुरा मत फील कीजिए, सिर्फ हारा हुआ मत फील कीजिए। आप एक इतने डिवाइन चाइल्ड हो कि आप अपना रास्ता नेविगेट भी कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशंस के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ला सकते हो जो आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। आपके लिए मैसेज है, ओके। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड हियर। there's a couple sitting here, and
उनका एक ही ऑरा है, एक ही ऑरा, एक ही कनेक्शन, एक ही एनर्जी जैसे यहाँ पे दिखाई जा रही है. बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. मैं strong twin flame vibes यहाँ पे feel कर पा रही हूँ. और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, सेल्फ डाउट इश्यूज़ है. आपको अपने आप को लेके कंफर्टेबल नहीं फील होता है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है. तो आपको बोला जा रहा है आप यही प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर, लेकिन आपको ये नहीं करना है. अपने अंदर की एनर्जी को चेंज कीजिए, क्योंकि आपको शैडो बार बार दिखाई जाएगी, आपको बार बार ट्रिगर्स होंगे, आपको बार बार ये इमोशंस आप फील करोगे. टाइम एंड अगेन एम्पलीफिकेशन होएगा इन एनर्जीज़ का, क्योंकि मुझे किसी और की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है. एक डिवाइन कनेक्शन जो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करवाता है. टाइम एंड अगेन हीलिंग के लिए वो आपके सामने आपकी शैडोज़ को लाया जाता है, दिखाया जाता है. अपने शैडोज़ को हील करने को भी बोला जा रहा है, एंड स्पेशली अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को यहाँ पर हील करने को भी बोला जा रहा है. यू डोंट हैव टू कीप फीलिंग दिस वे, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में किसी को अट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो खुद भी इस एनर्जी में होगा. अगर आप एक हाई लेवल ऑफ कनेक्शन चाहते हो, एक डिवाइन कनेक्शन, उसके लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा. दैट इज़ when you'll find somebody who will be in that energy as well. Gold. And look at this. अगर ध्यान से आप इस कप को देखें, ये कप टूटा हुआ है, बट इस पे ये जो गोल्डन लाइंस है, ये सारे क्रैक्स है जहाँ से ये कप को जोड़ा हुआ है. यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है. ओके, ऑल राइट. विच की एनर्जी है यहाँ पर. विच हम किस चीज़ से देखते हैं? मैजिक से, राइट. मैनिफेस्टेशन के पूरे होने से. सो जस्टिस इज कमिंग. इनजस्टिस तो हुआ है आप लोगों के साथ, लोगों ने बहुत सताया है, बहुत चीज़ें ऐसी बोली है जो आपके दिल में बैठ गई, जो आपके मन में बैठ गई, और आपको एहसास करवा दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप कम हो, आप नहीं हो टू द पॉइंट, आप नहीं हो ठीक. लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब आपको मानने की नहीं ज़रूरत, इस चीज़ को बदलो. You are powerful. Change this thought about yourself. You can rewrite your own self. You can rewrite your own future. You don't need to believe everything जो दूसरे लोग आके आपको बोलते हैं, because you are special, you are unique. मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सुन पा रही हूँ कि तुम्हारा स्किन कलर ठीक नहीं है, तुम्हारी हाइट ठीक नहीं है, तुम्हारा वेट ठीक नहीं है, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, बालों का कलर ठीक नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम बहुत शॉर्ट हो. मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आपके अंदर चोट पहुंचाई गई हो चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर. तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुम्हें तैयार होना नहीं आता. आई एम एबल टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. सो यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू टेल यू हु यू आर एंड वॉट यू आर. अपने आप को बोलो आप कौन हो, एंड से आई एम परफेक्ट. मैं परफेक्ट हूँ जस्ट द वे आई एम. अगर कुछ चेंज करना चाहते हो खुद से, अपने लिए, तो खुद के लिए करो, और करो उस चीज़ को चेंज, ठीक है. लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जो कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इट एंड लिव इन हार्मनी. क्योंकि जो आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. सिंपल एज दैट. यू नीड टू कम इन टू एक्सेप्टेंस विद योर सेल्फ, एंड यू नीड टू हील दिस पार्ट विद इन योर सेल्फ. और जिन लोगों के साथ यहाँ इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों के साथ यहाँ धोखा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपने धोखा सहा है, आप ऐसे लोगों के साथ रहे हो जहाँ पर आप पूछते हो कि मेरा जस्टिस कहाँ है, मेरे साथ तो गलत हो गया और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सब भगवान पे छोड़ दिया, मेरा जस्टिस कहाँ है. आपके साथ जस्टिस होगा, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होगा. यहाँ पर भगवान आपको ये बोल रहे हैं, बिलीव इन दैट एंड वर्क अहेड. ओके, वर्क, आपको ये बोला जा रहा है. ऑल राइट. रेस्ट की एनर्जी यहाँ पर आई है. ऑल राइट. अगेन राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट. ओके, जैसे ग्रुप नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से अफेक्ट हो गए हो, ओके, एंड अपने आप को कहीं पर लूज़ करने लग गए हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट
रोज़ आपके लिए एक मैं रिचुअल बता रही हूँ, इट विल चेंज योर एनर्जी। टेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज़ उसके अंदर आपको लिखना है कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। एंड डोंट फॉरगेट, हमारा सांस लेना, हमारा रोज़ जागना, हमारे रोज़ हमारे पास कपड़े हैं, वी हैव फूड, हमारे घर हमारी छत है, हमारे हमारे लोग हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, डिवाइन गाइडेंस है, भगवान है हमारे साथ, एंजल्स हैं, सारी डिवाइन एनर्जीज़ है, उनके लिए थैंक यू बोलो। जो आपके पास नहीं है सारा फोकस उस पर मत करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो आपकी एनर्जी को और डाउन खींच रहा है। यहाँ पर जैसे किसी को बोला जा रहा है अपने चक्रास को बैलेंस करो और अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करो, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथन करो। काली माता की यहाँ पर पावर को यूज़ करो और अच्छी, जितनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे उतनी और चीज़ें और ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एंड यू नीड टू रेस्ट। अनरेस्टफुल मत रहो, सारा टाइम सोचते मत रहो, सारा टाइम अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मेरा माइंड सारा टाइम चल रहा है, क्या होगा, बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करो एंड काम डाउन करो। देयर इज़ अ नीड टू रेस्ट योर, देयर इज़ अ नीड टू जस्ट रिलैक्स एंड गो अहेड विद योर लाइफ। इन दैट वो होता है ना when you know कि यार आई एम परफेक्ट, लेट अदर पीपल से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, उस एनर्जी में आपको जाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, वरुणा, वरुणा इज द एनर्जी हियर। ओके, लेट्स सी माता आपको क्या बताना चाहती है। I bow down to the Varuna, who lives in the oceans, is Lord over the aquatic creatures, the deity of all liquids. May he ever bring us auspiciousness, okay? Navigation of the seas, success in fishing, forgiveness of transgressions, increase in love between man and woman. That's the energy I was talking about and telling you. यहाँ पर एक मैन एंड वुमेन की एनर्जी है, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। वरुणा पानी के देव है और पानी हमारे इमोशंस को दर्शाता है। आप बहुत ओवर इमोशनल फील करते हो एंड यू लूज टच विद योर ऑथेंटिक, विद योर ट्रू सेल्फ, विद योर ओन पावर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भगवान के पास जाइए, सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, अपने इमोशंस को, अपनी पावर्स को कंट्रोल में लेकर आइए एंड जो यहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है फॉरगिव कीजिए, चाहे वो खुद को है चाहे वो दूसरों को है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड देन यू विल रिसीव वॉट यू नीड टू रिसीव, वॉट योर हार्ट विशेज़ फॉर, जो आपकी ट्रू सोल विशेज़ है वो आप अचीव करोगे। यहाँ पे सक्सेस भी मुझे दिख रहा है एंड आगे बढ़ना ज़िंदगी में आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। थोड़ा आपको फोकस यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है एंड पानी की एनर्जी से वर्क करना विल बी मिराक्युलस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग एंड चेंजिंग योर एनर्जीज एज वेल। फायर एंड वाटर की एनर्जी से वर्क कीजिए, एयर एंड अर्थ की एनर्जी से वर्क कीजिए। ओके, मैं भी वाटर हीलिंग देती हूँ, सो इफ़ यू वांट यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। लेकिन पानी आपके लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, बहुत क्रूशल रहेगा। देखते हैं अब माता को क्या बताना चाहती है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर। लेट्स सी। Oh my God, you have the Hierophant. The Hierophant. एंड इस हायरोफेंट में एक मैन नहीं है, यहाँ पे एक लेडी है, एक वुमन है, एक शक्ति है। अगेन मुझे काली माता की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। द मून, ओ माय गॉड, वेरी वेरी साइकिक ग्रुप, बहुत पावर्स पोजेस करते हो, स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, भगवान से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, यूनिवर्स, एनर्जीज, इन सब चीज़ों से। मून, इल्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में आगे जाके हटेंगे। आप जो इल्यूजन्स में हो, आप जो कन्फ्यूजन्स में हो, आप जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से आप बाहर निकलोगे। यू विल राइज अबव to this point where you're able to guide other people also how to rise above things. तो आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो यहाँ पर। आप एक स्पिरिचुअल टीचर, एक हीलर, एक रीडर, एक ऐसी एनर्जी में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो जो अपने फियर्स को, और ना कि सिर्फ अपने पर दूसरे लोगों के फियर्स को भी हेल्प करवा रहे हो कॉन्कर करने में। ओके, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ समबडी हु इज़ बिन थ्रू एवरीथिंग। you've been through shit, you've been through worst times of your life,
रॉक बॉटम्स, एक जैसे घर ही रॉक बॉटम में बन गया हो, उसके बाद आप निकल कर इमर्ज आउट होकर बाहर आ रहे हो। और यहाँ पर बहुत सारी लोटस की भी एनर्जीज है हमारे दोनों कार्ड्स में। अगर आप देखो, वी हैव लोटस एनर्जीज योर्स, एंड लोटस का जो फ्लावर है वो माता से भी बहुत डीपली कनेक्टेड है। एंड लोटस क्या दिखाता है? डिटैचमेंट सिखाता है हमें। कैसे? इट स्टेज इन द डर्टीएस्ट ऑफ एनवायरमेंट्स, लेकिन वो अपनी ब्यूटी वहाँ पर ख़त्म नहीं करता है। वो ब्लूम होता है, वो दूसरों को इल्यूमिनेट करता है, ब्यूटी देता है, और जाकर माता के चरणों में ही रहता है, उनके हाथ में रहता है, अपनी अपनी जगह वहाँ बनाता है। इस तरीके की आपके लिए कुछ लाइफ मुझे दिख रही है, जहाँ पर आप हो गंध में, बट आपका काम है ब्यूटिफाई करना, प्योरिटी लेकर आना, इल्यूमिनेशन लेकर आना, अपने अंदर उस गंध को नहीं आने देना, बल्कि आसपास के गंध को काट देना और आगे बढ़ना। एंड इट्स समबडी हु इज़ बिन थ्रू एवरीथिंग, और फिर आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ के अंदर। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और एक फूल अगर आप देखो तो दिस हायरोफेंट हैज़ पुट वन फ्लावर इन द हेड विच टॉक्स अगेन अबाउट द प्योरिटी इन योर हेड। एक जो भगवान से जो कनेक्ट होता है ना, वो कनेक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो ब्लूमिंग ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव है, और आगे जाकर और भी होगा आपके लिए। ये माता ब्लेसिंग लेकर आ रही है। ऑलराइट, आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का इल्यूशन, किसी तरीके की जहाँ एक सिचुएशन, एक बहुत एक ऐसी चीज़ से जो आप गुजर रहे हो इस टाइम पर, वो आपके लिए ख़त्म होएगा एंड विक्टोरियस होके निकलोगे आप बाहर। आपके लिए ये है। Alright, you have the Four of Gabriel. My God, you have Four of Wands. Time for a celebration. Abundant rewards for hard work. Release yourself from burdensome situations. Release करने को यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है, उसको कीजिए। And you have the star here. That is such a beautiful energy. A dream come true. Believe in yourself. The end of a difficult situation. Okay. अगेन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, रिलीज द पास्ट, देयर इज़ अ मोर इनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बदलाव माता लेकर आ रही है आपकी ज़िंदगी में। जितनी हीलिंग आपने करी है, जितनी मेहनत आपने करी है, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। स्पेशली इस ग्रुप के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सबसे बड़ी विश इज़ रिलेटेड टू मैरिज, इज़ रिलेटेड टू योर ओन पर्सनल हीलिंग, के पास से आगे बढ़कर अपने आप को हील करके। बहुत लोग यहाँ हीलर बनना चाहते हैं, हीलर्स ऑलरेडी हैं या बनना चाहते हो, एंड अपने आप को हील करना चाहते हो, एक बहुत अच्छी लाइफ, एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंजल्स और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत डीपन करना चाहते हो। ये सब आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये होगा आपकी लाइफ के अंदर। अगर अकेलापन फील करते हो, क्योंकि मैं वही बार बार आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि अभी कोई अकेला है, बट आगे जाके ऐसा नहीं होगा। यू विल बी विक्टोरियस। ये आपकी जर्नी कंप्लीट ज़रूर होएगी। ओके, उस अलाइनमेंट में आप आइए, यहाँ पर माता आपको बोल रही है, बिकॉज योर विशेस कैन be fulfilled. All right. Oh my God, you have the 10 of Pentacles. My God. All right. And justice की energy once again. तो 2 बार जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। इस ग्रुप के साथ इनजस्टिस ज़रूर हुआ है, गलत ज़रूर हुआ है, धोखा आप लोगों को मिला है। पीपल हैव रॉन्ग्ड यू, पीपल हैव गॉन बिहाइंड योर बैक, डन थिंग्स, बैक स्टैब्ड यू। इस तरीके की चीज़ें हुई है जो आप बोलते हो कि ये कहाँ का जस्टिस है दुनिया का जो मेरे साथ हुआ है, बट आपको भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन लोगों के साथ जस्टिस होगा। जिन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ जस्टिस होगा। आपकी ज़िंदगी संवारेंगे भगवान आपकी ज़िंदगी में। इफ़ यू ट्रूली स्टेड ऑन योर पाथ और आपने गलत नहीं किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये भी बहुत लोगों की एक तरीके से जस्टिस होगा, क्योंकि उनकी लाइफ इस तरीके से अच्छी नहीं चल पाएगी और आपकी लाइफ पलटकर जो बन जाएगी, ये सब भगवान की ही डूइंग होएगी। एंड यू हैव द 10 of Pentacles. 10 of Pentacles has the energy of everything. It's a family, there are kids, it's the energy of completion, there's money, there's resources, security, सब कुछ है इस एनर्जी के अंदर, राइट?
आपकी ज़िंदगी के अंदर भगवान ये लेकर आएंगे अबंडेंस लिखी हुई है आपकी लाइफ के अंदर, आपका पार्टनर, आपकी डिवाइन फैमिली, आपके बच्चे, आपके पैसे, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी ग्रोथ, सक्सेस, फेम, मुझे सब कुछ आपके लिए हो रहा है। एंड सेल्फ हीलिंग, एक कंप्लीट लाइफ जिसके लिए हम विश करते हैं ना कि हमारी कंप्लीट लाइफ हो, हमारी एक सुंदर लाइफ हो, वो लाइफ आपके लिए लिखी हुई है। सो डोंट लूज़ योर सेल्फ राइट नाउ, गो अहेड इन योर लाइफ बिकॉज दिस इज़ रिटन फॉर यू। जस्टिस ज़रूर होएगा, डोंट फॉरगेट, व्हील हमेशा घूमता है, पहिया ज़रूर घूमता है। इसके अंदर भी जैसे मैं एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, तो भगवान ये पहिया आपके लिए भी ज़रूर घुमाएंगे। अपना वेट कीजिए डिवाइन टाइम का एंड आगे बढ़िए इस फेथ में, इस होप में कि माता विल हेल्प यू। एंड आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम रोज़ सुनना, उसकी एनर्जी को अपने अंदर लेना बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, कुछ भी लिखने से पहले फर्स्ट डू राइट जय दुर्गा माँ, जय काली माँ। डू क्लेम दिस एनर्जी एंड द रीडिंग ब्लेसिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग्स। इनफैक्ट आज की जो सारी दोनों वीडियोस बनी है मेरी, जो दोनों ग्रुप्स में जो मैसेजेस आज चैनल हुए हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स जो मैंने पर्सनली इस चैनल पे करी। और मुझे बहुत बहुत मैं आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के लिए रीड करते हुए एंड टू सी दिस कि ज़िंदगी इज़ नॉट जस्ट इन द डार्कनेस। बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे भी आ रही है। फेथ रखिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, होप रखिए, उनसे हिम्मत कभी मत हारिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड ये सबसे बड़ा लेसन कि जो पास्ट में हो चुका है ना, ज़रूरी नहीं है वो ही आगे हो, राइट। हम एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। और ज़िंदगी तब तक नहीं हार माननी चाहिए जब तक आपका इट्स नॉट योर लास्ट डे, नॉट इवन आफ्टर दैट। ऑलवेज लिव योर लाइफ, एक फियरलेसली अपनी ज़िंदगी जियो। काली हमें और क्या सिखाती है ना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, दुर्गा माता की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनको अपनी लाइफ में इन्वाइट कीजिए और ये 10 दिन अपनी ज़िंदगी से भी ईविल काटिए एंड योर न्यू बिगनिंग विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। Pray to God and just surrender yourself to them. All right. So thank you so very much for joining in this time, guys. I will be seeing you in my next video.